जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, अकेडमी में कौन बीस्ट मास्टर बन पाएगा या कौन नहीं बन पाएगा, इसके लिए एक एग्जाम होल्ड किया गया था जिसमें हमारे लिंजी ने सुपीरियर डिफिकल्टी के 5 चैलेंजेस को कंप्लीट करके असाइनमेंट को कंप्लीट कर लिया था। अब वो जैसे ही चैलेंज कंप्लीट करके बाहर आता है तो सारे बच्चे एमसी पे झूमने लग जाते हैं, इवन वो भी जो इससे पहले एमसी को ताने कस रहे थे। इंस्ट्रक्टर भी लिंजी के पास आते हुए कहता है, यंग मैन, तुम्हारी परफॉर्मेंस तो बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। मैं अपने पहले बोले गए शब्दों को वापस लेता हूँ। तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस इम्पल्सिवनेस या फिर रेकलेसनेस की वजह से नहीं था, बल्कि ये तुम्हारी खुद की ताकत के दम पर था। और ये इंस्ट्रक्टर यहाँ का एग्जामिनर भी थे, तो अपना ये सारे स्टूडेंट इस पे बात करने लगते हैं, क्या एग्जामिनर इस स्टूडेंट से माफी मांग रहे हैं? मैंने तो ऐसा कभी देखा भी नहीं। पर यहाँ लिंजी तो अपना पोलाइट बनते हुए कहता है कि इंस्ट्रक्टर, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैंने तो वैसे भी आपके शब्दों को दिल पर नहीं लिया था। तो ये इंस्ट्रक्टर एक स्माइल के साथ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं कि तुम्हारा नाम लिंजी है ना, तो क्या तुम हमारी बीस्ट टेमर एसोसिएशन को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो? और यहाँ इंस्ट्रक्टर ने ये ऑफर इसीलिए दिया है क्योंकि इंस्ट्रक्टर भी अब अपने एमसी का पोटेंशियल समझ चुके हैं और वो एमसी को अपनी तरफ करना चाहते हैं और साथ ही साथ उसके साथ कोई दुश्मनी भी नहीं लेना चाहते। इसीलिए वो और भी अच्छे से बताते हैं कि हम तुम्हें एक रिजर्व ऑफिसर की पोजीशन भी देंगे जिसमें एक जनरस अच्छे अच्छे बेनिफिट्स होंगे और उसके साथ साथ तुम्हें सैलरी भी मिलेगी। और ये तुम्हारी इंपीरियल बीस्ट अकेडमी की एप्लीकेशन में भी कोई डिफिकल्टी नहीं देगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं देगा। तुम आसानी से अपनी अकेडमी की पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो और साथ ही साथ ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें सीधा ही एसोसिएशन डीकन का टाइटल भी दे दिया जाएगा। तो बताओ ये ऑफर तुम्हारे लिए कैसा रहेगा? और खुद एग्जामिनर के मुंह से ये ऑफर सुनने के बाद सारे बच्चे बहुत हैरान हो जाते हैं, उनका मुंह फटा का फटा ही रह जाता है। लिंजी की हाफ गर्लफ्रेंड ग्वानिंग उसके कंधे पर अटकते हुए कहती है, ब्रदर जल्दी करो, इस ऑफर पे हाँ कर दो। और वो बताती है कि बस इंपीरियल बीस्ट अकेडमी से ग्रेजुएट होने वाले आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट ही बीस्ट टेमर एसोसिएशन को ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल होते हैं। आगे सिर्फ नॉर्मल पोस्ट का ही कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। इसका कंपटीशन क्या तुम इससे इमेजिन कर सकते हो कि 1000 सिपाहियों को एक पतले से प्लैंक से नदी को पार करना है। ये कंपटीशन सच में बहुत खतरनाक होता है। फिर लिंजी इंस्ट्रक्टर के स्माइलिंग फेस को देखते हुए सोचता है कि सच में अगर मैं इसके लिए अभी राजी हो जाता हूँ तो मुझे अगले 4 साल के लिए इंपीरियल बीस्ट अकेडमी में लिविंग एक्सपेंसेस मतलब कि खाना पानी खर्चा या फिर ट्यूशन फीस के किसी भी तरह के खर्चों की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सबकी निगाहों में मैं बहुत ही इज्जतदार इंसान भी बन जाऊंगा। पर यहाँ इस दुनिया में फ्री लंच जैसा कोई चीज नहीं होती, ये उधारी की तरह है। अभी जितना तुम्हें मिल रहा है तुम्हें उससे भी ज्यादा फ्यूचर में देना पड़ेगा। और इसके अलावा बीस्ट टेमर एसोसिएशन के अंदर बहुत सारे नियम हैं। मैं अभी ऐसे ही अपनी आजादी को गंवाना नहीं चाहता। इसीलिए वो इंस्ट्रक्टर से अपनी नर्म आवाज में कहता है, मिस्टर एग्जामिनर, आपकी दया के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैंने अपने आगे के रास्ते के बारे में क्लियरली सोच लिया है, तो मैं इसके बारे में ग्रेजुएशन के बाद डिसाइड करूंगा। और लिंजी का ये जवाब सुनकर तो सारे बच्चे बहुत हैरान हो जाते हैं और इनमें से एक बेवकूफ बच्चा कहता है, एग्जामिनर अगर वो नहीं जाना चाहता तो क्या आप मुझे ले जा सकते हैं? ये सुनकर तो एग्जामिनर बिल्कुल चुप रहता है, कोई जवाब ही नहीं देता। इवन 10-15 सेकंड के बाद भी कोई जवाब नहीं आता और उस बच्चे का पोपट हो जाता है। और अपना यहाँ इंस्ट्रक्टर सोच रहा होता है, बहुत अच्छे बच्चे, इसकी अभी की ग्रोथ रेट के हिसाब से तो ये समय के साथ कई 100 गुना स्ट्रांग होता जाएगा। उसके बाद तो ये बीस्ट टेमर एसोसिएशन से ये छोटे मोटे बेनिफिट्स की जगह हाईएस्ट लेवल के बेनिफिट्स की भी डिमांड कर सकता है। देन इंस्ट्रक्टर लिंजी से कहता है, अगर ऐसा है तो मैं इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा, पर अगर तुम्हारा या कभी दिल बदले या तुम्हें इसके अलावा कोई और रिक्वायरमेंट्स हो तो सीधा ही तुम मुझसे बात कर सकते हो। वो अपने बैच की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मेरा नाम है ही जेंग वैन। तो इसके लिए लिंजी भी एक स्माइल के साथ सारी इलाके हाँ करता है। फिर इनका ये असाइनमेंट खत्म हो जाता है और ये लोग बाहर जाने लगते हैं। तभी ये दोनों ही साथ में बाहर जा ही रहे थे, पीछे से एक आवाज आती है, गुआनडिंग मेरे लिए इंतजार करो। ये सुन के तो गुआनडिंग भी हैरानी से पीछे देखती है। गुआनडिंग जब पीछे मुड़ के देखती है तो वहीं पर उसके 2 दोस्त भागते हुए उसकी तरफ आ रहे थे। तो गुआनडिंग इन दोनों को इंट्रोड्यूस करते हुए अपने ब्रदर को बताती है, ये पड़ोस की क्लास से ल्यूसियन और जांग शाओयुन है। लूशियंग तो भागने की वजह से बहुत ज्यादा थक गई थी, तो वह हांफते हुए थोड़ी देर के लिए आराम करने लगती है। पर यहाँ शाओयुन सीधे ही गुआनडिंग के पास आती है और वो उसके कान में जाके कहने लग जाती है, हे गुआनडिंग, मुझे तुम्हारे भाई की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए। यहाँ शाओयुन तो फिर भी अपनी दोस्त है उसके भाई का कॉन्टैक्ट नंबर मांग रही थी, पर यहाँ लूशियांग वो तो अपना फोन लेके लिंजी के पास ही पहुंच जाती है और वो कहती है कि मुझे अपने फ्रेंड के तौर पे ऐड कर लो, हमें थोड़े थोड़े तुम पसंद आने लगे हो, तो अभी शुरू में हम लोग साथ में तुम्हारे साथ खेलेंगे।
अरे ये कौन सी दुनिया है भाई, ऐसे कौन प्रपोज करता है। पीछे से साउयन कहती है असाइनमेंट में पास होने के लिए तुम्हें बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन, और हम तुम्हारी पड़ोस की क्लास में ही रहते हैं। भाई क्लास वाले कब से पड़ोसी होने लगे। इन दोनों लड़कियों को इतना फ्रेंडली होता देख के ग्वानिक बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगती है। वो अपने हाथ बांध के सीधे पीछे गुस्सा हो रही थी, तो अपना एमसी भी देख के कहता है वेल हमें थोड़ा सा काम है तो हम पहले निकल जाते हैं, ठीक है बाय बाय। और वो ग्वानिक का हाथ पकड़ के फुल स्पीड में फ्लैश की स्पीड से भागने लगता है। पीछे से ल्यूसियांग कहती है हे पहले जाने से पहले मुझे अपना फ्रेंड के तौर पे तो ऐड कर लो। पर लिंगसी ना भाई ना, वो किसी की नहीं सुनता। वो भागते भागते ही जा रहा था, तभी उसके फोन पे एक नोटिफिकेशन आती है। वहां एक मैसेज आया हुआ था कि जल्दी से ऑफिस में आओ। ये मैसेज एमसी के टीचर का था, तो वो इसके लिए मना तो नहीं कर सकता था। वो सीधे ही ऑफिस में आता है और गेट पे झांकने लगता है और वो कहता है टीचर क्या आपने मुझे बुलाया। और इस तरफ उसकी टीचर एक किताब पढ़ रही थी। वो अपने फैशनेबल कपड़ों के साथ अपनी कातिलाना अदाओं के साथ कुर्सी घुमा के एमसी की तरफ मुड़ती हैं और वो कहती है कि मैंने सुना कि तुमने सुपीरियर डिफिकल्टी के ट्रायल को पास कर लिया है। और अपने सामने इस कुदरत के करिश्मे को देखकर अपने एमसी के मुंह से तो कुछ शब्द ही नहीं निकलते। वो बस अपना सर हिला के हाँ कर देता है। बस लिंजी के सर हिलाने की देर थी, वो टीचर खुशी के मारे एमसी को इतनी जोर से गले लगाती है कि उसकी जान ही निकलने लगती है। ये टीचर खुशी से चिल्लाती है बहुत अच्छे, तुम्हें पता है इस स्कूल में इस टीचर को सबसे ज्यादा उम्मीदें सिर्फ तुमसे ही थी। ये सुन के तो लिंजी अपनी पुरानी यादों में खो जाता है, जहां जब उसके टेस्ट में कम मार्क्स आते थे तो यही टीचर चाबुक लेके इसके पीछे पड़ जाती थी। फिर टीचर इसे छोड़ के डेस्क के अंदर से एक किताब निकालती है और वो लिंगसी से कहती है कि आज मेरा तुम्हें यहाँ बुलाने का कारण यही है, मैं तुम्हें ये किताब देना चाहती हूँ। ये सुन के एमसी भी ये किताब ले लेता है और वो इसे देखते हुए सोचता है क्या ये तो बेसिक स्प्रिट टेक्निक का कलेक्शन है। फिर टीचर इसी बुक पे हाथ रखते हुए कहती है कि ये बुक एक रिकॉर्ड है बेसिक स्प्रिट कल्टीवेशन मेथड और टेक्निक्स का, और ये बुक अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर के कंपलसरी कोर्सेस में से आती है, और ये अगर तुम पहले से ही एडवांस में पढ़ के रख लो तो ये बहुत अच्छा होगा। फिर ये टीचर बताती है कि एक बीस्ट मास्टर के लिए पेट टेमिंग जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उतनी इंपॉर्टेंट स्प्रिट टेक्निक्स भी होती है। ये फाइटिंग में बहुत ज्यादा काम करती हैं। और एक ऐसा बीस्ट मास्टर जिसने बहुत ताकतवर स्प्रिट टेक्निक्स को कल्टीवेट किया हो तो वो बिना अपने पेट बीस्ट पे डिपेंड हुए एक फेरोसियस बीस्ट को खुद के ही दम पे बस स्प्रिट टेक्निक्स से ही मार सकता है। इन स्प्रिट टेक्निक्स की मदद से ना सिर्फ तुम अपने पेट बीस्ट के साथ लड़ाई में कोऑपरेट कर पाओगे, बल्कि खतरनाक लड़ाइयों में बीस्ट मास्टर को ज्यादा नुकसान होने से खुद को बचा भी पाओगे। इनके फाइटिंग में बहुत ज्यादा एडवांटेज होते हैं। और एमसी इतना ही सुन के बहुत ज्यादा खुश हो गया था, वो पूरी एक्साइटमेंट में चिल्लाता है थैंक यू टीचर, मैं अभी जाके इनको प्रैक्टिस करूंगा। वैसे तो लिंजी को इन टेक्निक्स के बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से पता था, पर अब उसके हाथ में खुद इनकी पूरी कलेक्शन आ चुकी है, तो इससे वो बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया था। और लिंजी को इतना उत्साहित देख के टीचर भी बहुत खुश होती है और वो एक स्माइल के साथ इसको जाने का इशारा करती है और वो कहती है अच्छे से प्रैक्टिस करना और याद रखना भविष्य में अगर तुम्हें इसके अंदर कोई भी परेशानी आए तो मुझे तुम कभी भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। फिर हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम यहाँ लिंजी को देखते हैं। लिंजी के घर पर वो अपने बेड पे पड़े पड़े उसी स्पिरिट टेक्निक्स की किताब को पढ़ रहा था, और इसमें भी स्पेसिफिकली स्पिरिट गार्डियन नाम की स्पिरिट टेक्निक के बारे में। इस टेक्निक में स्पिरिट पावर को कंज्यूम करके एक ऐसी स्पिरिट पावर शील्ड को बनाया जाता है जो कि 360 डिग्री के डैमेज को रेसिस्ट कर सकती है। इस टेक्निक को देख के एमसी बहुत खुश हो जाता है और वो अपने मुंह पे हाथ रखते हुए सोचता है कि जो चिड़िया बीच पे सबसे पहले आती है वही सबसे पहले केंचुआ पकड़ती है। अब मुझे नहीं पता कि ये कहावत कहाँ की है, पर अगर तुम लोगों ने ये कहावत कहीं पर सुनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अपना एमसी ये कहावत कहने के बाद सोचता है मैं इन एडवांस टेक्निक्स को पहले ही सीख लूंगा और फिर मेरे बच्चे कुछ टाइम को पूरी तरह से इंपीरियल एकेडमी में एडवांस कोर्सेज को सीखने में लगाऊंगा। फिर यही सोच के एमसी कल्टीवेट करने लगता है और हमें 10 मिनट के बाद का सीन दिखाते हैं। एमसी बहुत ज्यादा कल्टीवेट कर रहा था, उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी भी जा रही थी और उसके अंदर से निकल भी रही थी। फिर एमसी अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखें पीले रंग से चमक रही थी और हमें दिखाते हैं कि उसकी पूरी बॉडी के अंदर नीले कलर की एक शील्ड बन गई थी, वो भी बहुत चमक रही थी। और उसने ये शील्ड अपनी स्पिरिट पावर से बनाई थी। और इसमें एमसी को सोचता है कि इसमें मेरी ज्यादा स्पिरिट पावर कंज्यूम नहीं हुई है और वो सोचता है कि मैंने शायद इसको पहले ही बार में मास्टर कर लिया। एक एवरेज पर्सन को कई दिन या कई महीने भी लग सकते हैं एक ही स्पिरिट टेक्निक को मास्टर करने में, पर मैंने तो ये 10 मिनट में ही मास्टर कर ली। मेरा स्पिरिट कॉन्स्टिट्यूशन 7.8 है, शायद ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। तभी एक डिंग करके सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है तुमने सक्सेसफुली एक स्पिरिट टेक्निक को मास्टर कर लिया है। और अपना एमसी भी अपनी शील्ड में बैठे बैठे ये सिस्टम की नोटिफिकेशन को देखता है और वो कहता है क्या मैं अपने अचीवमेंट पॉइंट से इसको अपग्रेड कर सकता हूँ।
फिर एक और नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि नई स्पिरिट टेक्निक सीखने की वजह से तुम्हें 100 अचीवमेंट पॉइंट मिलते हैं और अभी तुम्हारे पास करंट अचीवमेंट पॉइंट्स हैं 350 और लिंजी ने अभी 50 अचीवमेंट पॉइंट्स को कंज्यूम करके अपनी स्पिरिट टेक्निक स्पिरिट गार्डियन को अपग्रेड किया है। इसके बाद ही एमसी अपग्रेडेशन वाली लाइट में चमकने लगता है और एमसी एक स्माइल के साथ कहता है, मुझे लगा ही था मेरा ये सिस्टम स्पिरिट कल्टीवेशन टेक्निक्स के अंदर भी काम करता है। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। और वैसे अभी तुम लोग मुझसे इतनी ज्यादा कमेंट में बता रहे हो कि नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाया करो, इतना लेट क्यों करते हो, पर मैं तुम लोगों को बता दूं ये राइटर्स की गलती है। अभी हम लोग बिल्कुल बाउंड्री पे आ चुके हैं, चैप्टर्स जब आएंगे मैं तभी एक्सप्लेन करके डाल पाऊंगा ना। अब कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोगों को ये सीरीज कैसी लग रही है और मैं क्या नई सीरीज को कंटिन्यू करूं या फिर पुरानी वाली को किसी को शुरू करूं। यस, मैं किसी पुरानी सीरीज को भी शुरू करने की सोच रहा हूँ, खासतौर पे अपनी मिलने वाली सीरीज। उसके तो बहुत सारे चैप्टर्स बाकी है, मैं उसे कंटिन्यू कर सकता हूँ अगर तुम लोग कमेंट में बताओ तो। और अब तुम लोग सोच रहे हो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं एक नई सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बहुत ही अच्छी सीरीज है, तो मैं तुम लोगों को बता दूं उससे पहले किसी ने एक्सप्लेन कर दिया। भाई मैं क्या करूं। ठीक है, तो चलो अब तो लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे हो सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में अपना अपना ओपिनियन शेयर करो। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ और अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए बाय बाय।